माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 426 जो कि सीआरपीसी की धारा 385 के समरूप है। जब यह निर्णय हुआ था उस समय सीआरपीसी चल रही थी जो कि सीआरपीसी की धारा 385 अब 1 जुलाई से यही धारा 426 के समरूप हो गई है। संक्षेपता खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 385 दर्शित करता है कि अपील में बैठा न्यायालय इस धारा के द्वारा शासित होता है। उसके द्वारा संबंधित अवर न्यायालय से मामले का अभिलेख मंगवाया जाना आवश्यक है। यह एक उत्तरदायित्व कर्तव्य के साथ सख्ती है और केवल ऐसे अभिलेखों के अवलोकन के बाद ही अपील विनिश्चित किया जा सकता है, अपील का निपटारा किया जा सकता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो साथियों, इस सेक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि सीआरपीसी की धारा 385 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 426 के समरूप है, यानी अब 426 में वर्णित है। क्या कहती है धारा कहती है कि जब भी अपील जो प्रस्तुत की जाती है खारिज न की गई हो तो अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है कि किस प्रकार अपीलों की सुनवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से अगर कोई अपील की जाती है तो सबसे पहले उसकी सूचना दी जाएगी। अपील की सूचना किसको दी जाएगी? तो सबसे पहले अपीलार्थी को या उसके वकील को सूचना दी जाएगी। मान लीजिए शासन अपील कर रहा है तो उसमें जो अपीलार्थी है उसको उसके या उसके वकील को सूचना दी जाएगी। उसके बाद ऐसे अधिकारी जैसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करती है, ऐसे अधिकारी जिनको राज्य सरकार ने नियुक्त कर रखा है कि जिस कोई भी अभियुक्त अपील कर रहा है तो सूचना किसको दी जाएगी? संबंधित अधिकारी को। नंबर तीसरा, दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है तो परिवादी को। अगर कोई दोष सिद्धि के विरुद्ध निर्णय की अपील की गई है तो किसको सूचना दी जाएगी? जो शिकायतकर्ता पीड़ित है, परिवादी को दी जाएगी। नंबर चौथा, यदि अपील धारा 418 बीएनएसएस 418 419 यानी सीआरपीसी 370 378 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को दिलवाएगा और ऐसे अधिकारी परिवादी और अभियुक्त को अपीलों के आधारों की प्रतिलिपि भी दी जाएगी। अपील की जो आधार है उनकी प्रतिलिपि भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी अपील की जाएगी माननीय हाईकोर्ट में तो अपील की सुनवाई के दौरान अपीली न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित लोगों को सूचना दी जाएगी जो हमने आपको बताई है। यदि अभिलेख अपीली न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभिलेख उपलब्ध नहीं तो अभिलेख मंगवाए जाने चाहिए, तो वही इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि अगर अभिलेख उपलब्ध नहीं है, क्या है? अगर अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो विचारण न्यायालय से अभिलेख मंगाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? विचारण न्यायालय से अभिलेख मंगाए जाएंगे, उसके बाद फिर सुनवाई की जाएगी। परंतु यदि अपील दंड के परिमाण तथा उसकी वैधता के संबंध में है, दंड के परिमाण और उसकी वैधता, जो दंड दिया गया वो वैध नहीं है, अवैध है, इस संबंध में है, तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना भी अपील का निपटारा कर सकती है। दूसरी चीज इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि मामले से संबंधित पक्षकारों को सूचना की तामील कराए बिना, अगर संबंधित पक्षकारों की सूचना की तामील कराए बिना ही अपील को सुनकर निर्णय दिया है तो वह शून्य होगा। तो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है जो इस धारा में है कि जो अपील की सुनवाई की गई है, पहले तो विचारण न्यायालय के से दस्तावेज मंगाए गए, मूल दस्तावेज नहीं पेश किए गए, तो उसके बाद फिर सुनवाई की गई है। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार से जो बिना मंगाए की गई है वो नहीं की जानी चाहिए, मंगा के की जानी चाहिए। तो यदि संबंधित पक्षकारों को सूचना की तामीली कराए बिना ही अपील को सुनकर निर्णय दिया जाता है तो वह शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा।